अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा इकाई के तत्वाधान में राष्ट्रीय सर्विस सर्जेंट रमेश पांडे के मुख्य आतिथ्य में सुहास तिराहा में आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महासचिव कैप्टन बीजी शर्मा ने किया। सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के महानायक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि आजाद हिंद फौज बर्मा के रास्ते अंग्रेजों की सेना को युद्ध में परास्त कर मणिपुर नागालैंड के भूभाग को स्वतंत्र कर अपनी हुकूमत कायम किया। मणिपुर राज्य के मोइरांग में NIA का मुख्यालय स्थापित किया गया और 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली मलिक ने तिरंगा झंडा फहराया। वहीं से दिल्ली चलो का नारा नेताजी ने दिया। अंग्रेज सेना ने दोबारा योजना बनाकर आक्रमण कर दिया। रसद सामग्री और गैला बारूद की कमी होने के कारण जिसमें 26,000 आजाद हिंद फौज के वीर सिपाही ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में सर्वोच्च बलिदान दिया। जो बचे सैनिकों को जेल में डाल दिया गया। जब देशवासियों को आजाद हिंद फौज के साहस, पराक्रम और वीरता के बारे में पता चला तो पश्चाताप करते रहे कि हम लोगों ने मदद क्यों नहीं की। 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज की स्थापना हमारे आइडल हमारे संस्था के, जिसको हम लोग अपना एक रोड मेडल मान करके अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अपना संगठन इसको आगे कर करेंगे। जो ये बनाया गया उसको लेकर के अपनी एक स्थापना जो सुभाष बाबू ने वहाँ जापान में जाकर के टोक्यो में, उससे पहले कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी बोस जी ने एक कल्पना सोचा कि जो जापान में द्वितीय विश्व में हमारे भारतीय जो सैनिक थे उनको बंदी बना करके जापान में रखा था। अंग्रेजों ने हमको भारतीय सेना को वहाँ पर छोड़ करके और अपनी सेना को लेकर के भाग आई। जब जा करके वहाँ कैप्टन मोहन सिंह ने ये विचार रखा कि जो हमारे बंदी यहाँ सैनिक हैं उनको मिल करके और जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं उनसे मिल करके उन्होंने टोक्यो में अपना आज़ाद हिंद फौज दिवस की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और जिसमें अपने बोस जी और कैप्टन मोहन सिंह का विशेष तरह से उनमें रोल था। और वहाँ पर के निरंजन सिंह गिल भी मिलते हैं। इन्होंने मिलकर के एक स्थापना की और उन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी को भारत सरकार के अंग्रेजों ने नज़रबंद करके जो रखा था उस नज़रबंद से उन्होंने बच करके किसी तरह से वो जापान पहुंचते हैं। इन लोगों के संपर्क में आकर के उनको अपने आज़ाद हिंद फौज के उनको अगुआ सिपाही बनाते हैं। इसने बोस जी ने और जो कैप्टन मोहन सिंह जी ने उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उसकी पहली कमान देते हैं 1943 में। इसके बाद जब अपना जापान और जर्मनी ये जो देश थे एक तरफ से लड़ रहे थे और अपना यूरोपीय कंट्रियाँ जो थी अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह ये एक तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, अपनी सेना जापान की मदद से बर्मा के रास्ते 1944 में अपने हिंदुस्तान में आक्रमण करती है। तो इम्फाल के मणिपुर के इम्फाल की राजधानी से 42 किलोमीटर मोइरंग में अपनी आज़ाद हिंद फौज की उस समय कर्नल अपना शौकत अली मलिक जो थे उन्होंने प्रथम झंडा बंदन किया 14 अप्रैल 1944 को मोइरंग में और NIA का हेडक्वार्टर स्थापित किया। उस NIA के हेडक्वार्टर में पहला तिरंगा फहराया गया। उस समय तिरंगे में हमारे उस शेर रहा करते थे, उनका निशानी था और वहीं से एक नारा दिया गया था दिल्ली चलो का, और दिल्ली चलने के बाद कूच करो का एक नारा दिया। और अंग्रेजों के वहाँ पर संघर्ष के बाद अपना जो मणिपुर था और नागालैंड था और कोहिमा इस क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करने के बाद 9 राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों ने